बीएसटीसी पैटर्न के आधार पर साथियों मैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ, जो कि आपके बीएसटीसी परीक्षा 1 जून वाले पेपर में हूबहू 50 क्वेश्चन आपके सपने वाले हैं। तो साथियों ये रीजनिंग की क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण क्लास है। ऐसा पेपर आएगा आपके रीजनिंग से रिलेटेड सवाल 150 नंबर आप इस क्लास में से कवर कर सकते हो भाइयों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी विद्यार्थियों को लगता है कि आपकी रीजनिंग बहुत कमज़ोर है और आप रीजनिंग में आसानी से यानी कि 50 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये रीजनिंग की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ये सिकवाल की बुक से ये सवाल लेकर उपस्थित हूँ, तो रीजनिंग की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपके 3 नंबर का आता है तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 150 नंबर के होते हैं। अगर अच्छे खासे नंबर का स्कोर बनाना है बीएसटीसी के अंदर, तो आप रीजनिंग के सवाल आसानी से कर लो, समझ लो, आप एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लेके आ जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न साथियों पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछे जाने वाले सवाल, ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसको पढ़ना भाई। प्रश्न है आपकी कि कोशिका अनुपात साइटोलॉजी। अब अनुपात हड्डियां अनुपात क्या होगा भाई, इसका बताना है आप सभी को कि जैसे जिस प्रकार कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के अंदर होता है, क्या होता है भाई, कोशिकाओं का अध्ययन किसमें होता है, साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो उसी प्रकार भाइयों बताना है कि आपके हड्डियों का अध्ययन किसके अंदर होगा, बताओ, पेलियोंटोलॉजी के अंदर या फिर ऑस्टियोलॉजी के अंदर या पेलियोलॉजी के अंदर या न्यूरोलॉजी के अंदर, बताओ भाई। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है, तो हड्डियों का अध्ययन होगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका ऑप्शन राइट है वो हो जाएगा भाई ऑस्टियोलॉजी के अंदर। देखो ये क्वेश्चन आपकी जो मैं करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आप सभी को पता ही नहीं चलेगा वैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको समझना है कि भाई कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के अंदर होता है, तो हड्डियों का अध्ययन किस प्रकार किसके अंदर होगा, तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर होगा। सेकंड ऑप्शन इसमें आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं तो आप कवर कर लेते हो, तो आपको 3 नंबर यहाँ पे कवर करते हैं, मतलब नंबर मिल जाते हैं आपको, बिना कुछ किए बस दिमाग का लॉजिक लगाना है और आप आसानी से ये सवाल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ देते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका सेकंड पूछा गया है। इसमें सवाल आपका सेकंड क्या है भाई, इसको जवाब देना आप सभी को कि देखो संसद अनुपात आपका भारत है, क्या भाई, संसद अनुपात आपका भारत है, उसी प्रकार मजलिस अनुपात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा भाई, बताओ, चीन होगा, जापान होगा, नॉर्वे होगा, ईरान होगा। भाई बताओ, इसको समझना है। अनुपात का मतलब ये नहीं होता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अनुपात का मतलब होता है भाई कि संसद अनुपात यानी कि संसद का संबंध भारत से किस तरह से है भाई, उसी तरह से मजलिस का संबंध किससे होगा ये आपको निकालना है। तो देखो जिस प्रकार भारत में संसद है, भारत में क्या संसद को भारत में संसद कहा जाता है इसको, उसी प्रकार भाई ईरान में, यानी कि आपका जो आंसर है ये आपका फोर्थ है, यानी कि ईरान के अंदर, यहाँ पे ईरान आ जाएगा आपका। तो ईरान के अंदर संसद को क्या कहते हैं भाई, मजलिस कहते हैं। तो ठीक है, ये संसद भवन की बात हो रही, भारत में संसद भवन कहते हैं और ईरान में इसको कहते हैं भाई मजलिस। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट, और 3 नंबर इसी तरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल आपका अगला यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को पढ़िएगा भाई। सवाल आप सभी के 20 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो मत्स्य पालन अनुपात आपका पिसिकल्चर, और अब अनुपात डबल अनुपात आपका मधुमक्खी पालन आपका किससे संबंधित हो जाएगा भाई, बताओ। मत्स्य पालन जो करते हैं वो पिसिकल्चर के अंदर आता है, किसमें आता है, जिस प्रकार मत्स्य पालन को पिसिकल्चर कहा जाता है, और तो उसी प्रकार बताओ भाई मधुमक्खी पालन किसके अंदर आता होगा, बताओ। फर्स्ट ऑप्शन मेरीकल्चर के अंदर आता होगा, एपीकल्चर या सेरिकल्चर या फिर ओलिरिकल्चर, बताओ भाई। ये आपके सामने 4 कल्चर दे रखे हैं ऑप्शन में, बताओ। आपका जो मत्स्य पालन पिसिकल्चर के अंदर आता है भाई, तो आपका मधुमक्खी पालन किस में हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसी तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बिल्कुल वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की रेगुलर बीएसटीसी रीजनिंग क्लासेस देखने के लिए। तो मधुमक्खी पालन है वो आपका भाई हो जाएगा एपी कल्चर संबंधित, किस हो जाएगा, एपी कल्चर से संबंधित हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन साथियों राइट करना। देखो एपी कल्चर कैसे हो जाएगा भाई, देखो मधुमक्खी जो पालन है उसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में तो मधुमक्खी पालन कहते हैं, अगर साइंस की भाषा में बोलें तो उसको बोलेंगे भाई एपीकल्चर। याद रखना एपीकल्चर, सेकंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। मत्स्य पालन पिसिकल्चर ओपन आपका मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट, यहाँ पे 3 नंबर आपका यहाँ पे फिर से आपके कवर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल भाई आपके यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस सवाल का जवाब दो भाई, सभी इसका दो। देखो चांदी अनुपात क्या हो जाएगा भाई, रजत। इसी तरह आपका जो पराग अनुपात क्या हो जाएगा भाई, इसका जवाब देना है आपको। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
चांदी का अनुपात रजत से है भाई, चांदी का संबंध क्या हो जाएगा, रजत से है। वो तो पराग का बताओ भाई। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन। देखो जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करते रहना और साथ में कमेंट करके बताओ भाई कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, अपने साथियों में शेयर करो, आपका फायदा हो रहा है तो अपने साथियों का भी फायदा इसमें कराओ भाई, ठीक है। तो चांदी का संबंध रजत से है, तो पराग का संबंध किससे हो जाएगा बताओ। देखो संबंध का मतलब ये है इसमें कि चांदी और रजत क्या होते हैं। देखो चांदी और रजत ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवासी है। याद रखना भाई, यहाँ पे समझना पड़ेगा, आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे भाई, ठीक है। पर्यायवासी है, ठीक है। तो आपको बताना है भाई यहाँ पे, तो उसी प्रकार ये पराग है, पराग और इसमें संचार, मिठाई, मधु और दूध। अब ये पराग का पर्यायवासी भी यहाँ पे ढूंढना है, पर्यायवासी। तो इसका पर्यायवासी पराग का क्या हो जाएगा भाई, उसी प्रकार पराग का जो पर्यायवासी है वो यहाँ पे हो जाएगा भाई मधु। कौन सा हो जाएगा, मधु, ठीक है। तो यहाँ पे जो मधु कौन से नंबर पे भाई, 3rd नंबर पे, इसलिए यहाँ पे 3rd ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा और 3 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे समझना, आप समझे नहीं यहाँ पे, है ना। तो चांदी जैसे जिस प्रकार रजत का पर्यायवासी है उसी प्रकार आपके यहाँ पे मधु है वो आपका इसका पर्यायवासी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर आपका ऑप्शन राइट है, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं बार बार ये सवाल करवा रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लेना, एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो फिर मुँह देखोगे एक दूसरे का। देखो ये सवाल है आपका गृहस्थ, बताओ भाई गृहस्थ अनुपात आपका सन्यासी क्या है भाई, गृहस्थ अनुपात सन्यासी है। तो अब बताओ भाई आशीष अनुपात क्या हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दो भाई। आप बोल रहे हो ना सवाल कर देंगे, तो कैसे करोगे बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल कोई सॉल्व नहीं कराता भाई, पूरे यूट्यूब पे देख लेना आप, कोई टीचर नहीं है जो रीजनिंग की क्लास लगा रहा है, वो भी सरल प्रश्न लेके लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गारंटी से काम हो रहा है और अच्छे से समझा रहे हैं आपको। गृहस्थ अनुपात सन्यासी, ठीक है, गृहस्थ अनुपात सन्यासी। अब बताओ भाई आशीष अनुपात क्या होगा। गृहस्थ का संबंध जैसे सन्यासी, यहाँ पे समझना, देखो जिस प्रकार जो गृहस्थ का विलोम शब्द है, यहाँ पे क्या बात हो रही है भाई, विलोम की बात हो रही है। इन दोनों में डिफरेंट समझना है आपको, क्या समझना है, विलोम, यहाँ पे विलोम है भाई। गृहस्थ से, गृहस्थ का एकदम अपोजिट है यहाँ पे सन्यासी, यानी कि विलोम हुआ ना, रात और दिन जैसे विलोम शब्द है वैसे गृहस्थ और सन्यासी, गृहस्थ यानी घर में रहने वाले, सन्यासी यानी घर का त्याग करने वाले, तो गृहस्थ सन्यासी विलोम है। उसी प्रकार आशीष का अभिशाप होगा, यानी कि आशीष का यहाँ पे उल्टा क्या होगा भाई, अभिशाप। तो समझ गए, यहाँ पे विलोम शब्द आपको पता लग गया, यानी कि इसके अंदर विलोम है, तो आपको यहाँ पे आशीष का शब्द आप आसानी से निकाल पाओगे। बताओ भाई आशीष राइट है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आशीष का यहाँ पे अभिशाप हो जाएगा। समझ गए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का विद्यार्थियों राइट करो, ठीक है। और 3 नंबर आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे साथियों। 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे रीजनिंग के पेपर में, ठीक है। हाँ घबराना नहीं है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि कबूतर का संबंध भाई दरबार से है, ठीक है। तो अब मकड़ी का संबंध किससे हो जाएगा बताओ भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दो। देखो कबूतर का संबंध दरबार से है, तो मकड़ी का संबंध किससे हो जाएगा। देखो भाई जिस प्रकार कबूतर कहाँ रहता है, दरबार के अंदर, समझ गया डिफरेंस समझना। यहाँ पे कबूतर दरबार के अंदर रहता है, तो मकड़ी कहाँ रहती है भाई, मकड़ी आप सबको पता है, मकड़ी जाला बनाती है, जाला बनाती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका है। और यहाँ पे जाला बनाकर, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, और इसमें लॉजिक समझना है आपका, और 3 नंबर यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है भाई। अगला सवाल यहाँ पे भाई आप सभी से पूछा गया है कि हर्ष और विवाद क्या है, हर्ष का विवाद अनुपात। अब आगे इसमें जो जोड़ा है वो बताना है आपको, ठीक है। तो बताओ भाई हर्ष विवाद का मतलब क्या होता है, एक बार ये समझो। हर्ष का विलोम है, हर्ष हो रहा है यानी कि खुशी, जीत की खुशी, लहर कह सकते हैं। तो हर्ष का विलोम हो जाएगा एकदम, यहाँ पर पूछता है विषाद। तो भाई बताओ खुशी जन्मदिन, आशा, शोषणा, जीत, हार। तो मेरे प्यारे साथियों आपका जो यहाँ पे आंसर है वो है एकदम इसके अपोजिट होगा, 3rd वाला। कौन सा हो जाएगा भाई, देखो हर्ष है यानी कि जीत, और विषाद का मतलब है हार, यानी कि साथियों यहाँ पे 3rd नंबर आपका राइट हो जाएगा, समझ गए। हाँ तो ये एकदम अपोजिट है, यहाँ पे भी इसमें विलोम शब्द का एक लॉजिक लगा है, उस लॉजिक को समझना, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ अगला सवाल यहाँ पे भी, अगला सवाल आपके यहाँ पे पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट, ये साथियों आपके BSTC एग्ज़ाम के अंदर पहले पूछा गया सवाल है, और मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा ये सवाल, ठीक है। इसको समझना आप पूछा गया ये
ऋग्वेद का अनुपात साथियों आयुर्वेद से है, तो यजुर्वेद का किससे हो जाएगा। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है वो समझेंगे अपन। लॉजिक यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका, इसमें क्या लॉजिक लगा, सिंपल सा लॉजिक लगा है। देखो जिस प्रकार ऋग्वेद है साथियों, जिस प्रकार ये ऋग्वेद है ये आपका क्या है, उपवेद है। उपवेद किसका है, ये आयुर्वेद का है। यहाँ पे उपवेद की जो लॉजिक है वो समझना। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। उसी प्रकार भाई यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन हो जाएगा, यजुर्वेद का उपवेद है साथियों वो है आपका कौन सा, हाँ वो है आपका यहाँ पे धनुर्वेद। कौन सा हो जाएगा भाई, धनुर्वेद। फोर्थ ऑप्शन याद करो, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, तो फोर्थ ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट आपको साथियों 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। समझ गए। अगला सवाल भाई, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन शेष तीनों से भिन्न है, बताओ। भिन्न यानी कि विषम अलग है, तो निम्न में से कौन सा तीनों से भिन्न है, बताओ भाई। गाना, खेलना, लिखना या सांस लेना। देखो यहाँ पे समझना है कि तीनों से भिन्न कैसे कैसे अपन कह सकते हैं भाई। यहाँ पे आप समझेंगे अपन, जबकि आपकी गाना है और खेलना है और लिखना है, ये क्या है आपकी स्वैच्छिक, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार ये सब कार्य कर सकते हो। पर यहाँ पे जो सांस लेना जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आप अपनी इच्छा नहीं लगा सकते। समझ गए। सांस लेने में अगर आपने इच्छा लगाई कि भाई मैं अभी आधे घंटे सांस लूँगा, आधे घंटे सांस नहीं लूँगा, आधे घंटे सांस नहीं ली, तो आप क्या करोगे, सीधा यमराज के पास, ऊपर ख़त्म, रीजनिंग ख़त्म, आप ख़त्म, सब ख़त्म। तो इसलिए यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ पे आपका गाना बजाना, खेलना, लिखना ये आप सब अपनी मर्ज़ी से, आपका मन हो तब कर सकते हैं, और सांस लेना आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। ये कि आपकी एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसको आपकी नेचुरल तरीके से चलती रहती है। तो यहाँ पे साथियों फर्स्ट ऑप्शन आपका तीनों से भिन्न है, यानी कि भिन्न पूछा था तो फर्स्ट ऑप्शन भिन्न आपका राइट हो जाएगा। 3 नंबर आपको इसी तरह यहाँ पे पक्के मिल जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से करवाया है, इसको समझना आपसे भी। अगला सवाल भाई यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन शेष तीनों से भिन्न है, बताओ भाई। यहाँ पे भी सेम सवाल आपसे पूछा गया है, इसका जवाब दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ समझना, मैंसन क्या होता है, ये भी मनुष्यों के रहने की जगह है। विला, यहाँ पे विला पे भी लोग रहते हैं। गैरेज थोड़ा विभिन्न है। अपार्टमेंट, देखो मैंसन्स, यहाँ पे मैंस यानी आदमी लोग रहते हैं, विलाओं के अंदर भी रहते हैं, अपार्टमेंट के अंदर भी रहते हैं साथियों। यहाँ पे ये रहा बिल्कुल थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, गैरेज। गैरेज के अंदर क्या होता है, गाड़ियाँ ठीक होती है भाई, गाड़ियाँ ठीक होती है। तो आपका यहाँ पे गैरेज के अंदर गाड़ियाँ रिपेयरिंग होती है, समझना। गाड़ियाँ क्या होता है, रिपेयरिंग होता है यहाँ पे गैरेज के अंदर। तो यहाँ पे मनुष्य नहीं रहते साथियों। सबसे भिन्न पूछा था यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 नंबर इसी तरह आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे भाई। अगला सवाल यहाँ पे भाई आप सभी से पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को पढ़िएगा सभी। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन शेष तीनों से भिन्न है, इसमें भी बताओ भाई शेष भिन्न कौन सा है। गाय भी पशु है, भैंस ये भी पशु है, बकरी ये भी पशु है, और मुर्गी ये क्या है, पक्षी। यही हुआ ना। तो यहाँ पे पशु की श्रेणी अलग है, और सबसे भिन्न वाला है आपका मुर्गी। देखो मुर्गी आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई, और 3 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हाँ इस तरह के सवाल चुटकियों में आपको सोल्व करने हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको आ नहीं रहा, ऐसा नहीं। निम्नलिखित प्रश्नों में शेष तीनों से भिन्न, इसमें भी बताना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% आते हैं एग्जाम में। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या है, भारतीय नेता हैं। क्या है, भारतीय हैं। ठीक है, अब ये नेपोलियन जो भाई साहब है अपने, नेपोलियन क्या है, ये आपके विदेशी हैं। ठीक है, बाहरी, इंडियन नहीं है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना, तीसरे नंबर का जो आंसर है आपका राइट है, जो सबसे भिन्न है भाई, भिन्न है, और 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे करेक्ट टू करेक्ट। समझ गए। इस तरह के सवाल आपको सोल्व करने हैं। और आज की क्लास के अंदर टोटल मैंने 15-16 क्वेश्चन करवाए हैं, और आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने साथियों में, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की रीजनिंग क्लासेस देखने के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।